चलो स्टॉप टॉकिंग यार, स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम क्या हो रही है? बच्चों कुछ इक्वेशंस आज डिराइव करेंगे हम प्रोजेक्टाइल मोशन की। आप लोगों ने वो इक्वेशंस स्कूल टाइम पे देखी भी हैं। डिराइव इन द सेंस उसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है डिराइव करने पे, बहुत आसान चीज़ है। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी दोनों रहती है, कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी, इस तरीके से। ठीक है, ये स्टार्ट पॉइंट है। तो यदि मैं बात करूँ, मैंने क्या बोला कि जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो यदि मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करूं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब ये, अब यदि ये एंगल अल्फ़ा है, ये इसकी वेलोसिटी है, ठीक है, ये एंगल यदि अल्फ़ा है तो इसका ये कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे है, ये क्या होगा, ये आपका होगा क्या, यू कॉस अल्फ़ा। और वो कंपोनेंट जो वर्टिकल डायरेक्शन पे जाएगा ये होगा यू साइन अल्फ़ा। ठीक है, ये वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कंपोनेंट। अब इस पूरे मोशन के दौरान ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है, इसकी वैल्यू तो सेम रहती है, इसकी वैल्यू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू सेम रहती है, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू चेंज होती है। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रेविटी इन्वॉल्व हो जाती है, वर्टिकल डायरेक्शन पे मूवमेंट हो रहा है तो ग्रेविटी आएगी ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो वो वाली चीज़ यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाती है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो अपन ने इस पूरे के पूरे इसमें यूज हो रहा है। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग ट्रीट करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हम वर्टिकल कंपोनेंट को यूज करें, इसको एक काम करता हूँ मैं, वी लिख देता हूँ, इससे थोड़ा सही रहेगा, और इसको लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एच। ठीक है, अब देखें, हम यदि देखें तो ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस वर्टिकल कंपोनेंट को इंडिपेंडेंट मानते हुए, अपन यहाँ पर इक्वेशन लगा सकते हैं। इक्वेशन क्या हो जाएगी, हम ये जानते हैं कि जो वर्टिकल डायरेक्शन पे इक्वेशन होती है, ऊपर यदि हम कोई चीज़ को फेंकते हैं ऊपर सीधे वर्टिकल डायरेक्शन पे, तो जो इक्वेशन यूज होती है अपनी डिस्टेंस की, वो क्या होती है, एस इज इक्वल टू, क्या यूज होती है, एस इज इक्वल टू यू टी, है ना, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ जी टी मतलब यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो, मैंने उस दिन जब आपको पढ़ाया था ये वाला टॉपिक, तो मैंने आपको बताया था या तो आप यू को माइनस ले लो, ठीक है, और एस को माइनस ले लो, या तो इन दोनों को माइनस ना लेके आप जी को माइनस ले लो। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हो तो डिसलरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा, है ना, इसलिए अपन ने माइनस का साइन लगाया। अब इसमें यदि हम क्या कर रहे हैं, अभी प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, है ना, इक्वेशन क्या डिराइव कर रहे हैं हम, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, हम इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल डिराइव कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन जो है ये वर्टिकल के लिए तो यूज कर ही सकते हैं। अब यहाँ पर यू जो है, अपने लिए यू की क्या इन्वॉल्व होगा, इनिशियल वेलोसिटी, जब हम ऊपर की तरफ कोई चीज़ फेंक रहे हैं, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, ऊपर जाके तो एक जगह जाके ये जीरो हो जाएगी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इसकी, तब जाके तो ऐसे ही मुड़ के आ रहा है ये, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हम ये मान सकते हैं कि ये जीरो है, वर्टिकल की फाइनल वेलोसिटी हम मान सकते हैं जीरो है, और इनिशियल वेलोसिटी है यू साइन अल्फा, तो यू की जगह पे हम यू साइन अल्फा रखेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट टी माइनस हाफ यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये क्या हो गया, एस को ले लो, डिस्टेंस वाई डायरेक्शन का है तो डिस्टेंस को हम ले लेते हैं वाई, चलो एस को हटा के हमने वाई ले लिया, वाई इज इक्वल टू यू साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये क्लियर है। अब x जो है, x पे आते हैं, ये सब हम क्या कर रहे हैं, हम बेटा ये कर रहे हैं, देखो हमको किसी एक पॉइंट पे इसकी वर्टिकल हाइट और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये निकालना है। तो y की वैल्यू यदि आपको निकालना है तो वर्टिकल के सिर्फ कंपोनेंट को यूज करना पड़ेगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अपन को हॉरिजॉन्टल को यूज करना है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूज करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू
टाइम, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एक्स के लिए क्या हो जाएगा, एक्स के लिए हो जाएगा वी एच इंटू टाइम। वी एच क्या है, वी एच है यू कॉस अल्फा इंटू टाइम। ये क्या हो गया, एक्स, ये एक्स हो गया, ठीक है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे टी निकाल सकते हैं, टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस अल्फा। समझ रहे होगे आप बात में, मुझे ऐसा लग रहा है। ये है इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 1, है ना। पुट, है ना, 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 से t की वैल्यू निकाल के यहाँ रखना है हमें। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू यू साइन अल्फा, t कितना है, x अपॉन यू कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस हाफ जी टी, फिर आ गया x अपॉन यू कॉस अल्फा टी स्क्वायर। यही है ना, ये अपन ये एक्स टी की वैल्यू यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो ये आ गया अपना, ये आ गया। इसको जब अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा टेन अल्फा, यू यू कट गया, तो एक्स टेन अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा, एक्स टेन अल्फा माइनस, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, मतलब हाफ ऑफ, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हाफ ऑफ जी, ये हो जाएगा हाफ ऑफ, ऊपर क्या क्या आ जाएगा, जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, यही आएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अब इस इक्वेशन पे यदि किसी ने पूछा कि मैक्सिमम, यदि अपन से, चलो अभी इसको ये तो अपन ने इक्वेशन निकाली, अब छोटी छोटी चीज़ों पे आएंगे अपन। सेकंड जो टर्म मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था प्रोजेक्टाइल में, वो था टाइम ऑफ फ्लाइट का। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मोशन हुआ ना, किसी भी चीज़ को अपन ने प्रोजेक्टाइल मोशन दिया जब, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगा उसको, वो होता है अपना अपना टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट में, अब इसको भी इंडिपेंडेंट टाइम ऑफ फ्लाइट, यदि कोई पूछे आपसे कि वर्टिकली मूव करने में कितना टाइम लगा इसको, और हॉरिजॉन्टली मूव करने में कितना टाइम लगा, तो ये टाइम जो है दोनों के लिए सेम रहेगा। इसीलिए हम करते क्या है, थोड़ा समझना इस बात को, इसीलिए हम करते क्या है, टाइम जो है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की इक्वेशन से टाइम निकाल के हम इसमें वर्टिकल मूवमेंट वाली इक्वेशन पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम वर्टिकल मूवमेंट की हम बात करें, वर्टिकल डायरेक्शन पे जो कंपोनेंट है वो यू साइन अल्फा है, ठीक है। यू साइन अल्फा जो है वर्टिकल डायरेक्शन पे कंपोनेंट है। तो y इज इक्वल टू, जैसे इक्वेशन ये दी हुई है, y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, यू साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। यही है ना इक्वेशन जो मैंने यहाँ लिखी हुई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 जो है वो यही है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें ये जो है इसमें ये यहाँ से लेके यहाँ पर आपने जब पहुँचे, ठीक है, तो देखा जाए तो वर्टिकल हाइट स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच में जो वर्टिकल हाइट है, वर्टिकल वर्टिकल मतलब इसमें और इसमें, कोई पूछे आपसे कि वर्टिकल डिस्टेंस कितना है इसके इसके बीच में, तो कोई वर्टिकल डिस्टेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे रखे हुए हैं, है ना, स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट। मतलब देखा जाए तो वर्टिकल डायरेक्शन की यदि मैं बात करूँ तो y की वैल्यू हम 0 पुट कर सकते हैं, जरा समझना इस बात को। वर्टिकल डायरेक्शन का मूवमेंट जो है वो यहाँ से यदि आप यहाँ पहुँच जा रहे हो तो क्या है, लास्ट और इनिशियल 0 ही कहलाया ना, तो मैं यहाँ 0 पुट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ 0 पुट किया, ठीक है, और बाकी चीज़ों को एज इट इज रख दिया ऐसे, तो क्या होगा अल्टीमेटली, इस टर्म को यहाँ ले जाओ तो यू साइन अल्फा इंटू टी इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर हो गया, एम्प्लॉयज दैट टी इज इक्वल टू, इसको यहाँ पर पुट कर दो तो 2u साइन अल्फा बाय जी, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन किसका, टाइम ऑफ फ्लाइट का। ये किसका इक्वेशन है, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का हो गया। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर ये हो सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला पुट करो। आपसे वो बोल रहा है कि प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड अपवर्ड्स एट एन एंगल ऑफ अल्फा, दे दिया 30 डिग्री, जिस एंगल से प्रोजेक्शन हो रहा है ना। वेलोसिटी दे दी, वेलोसिटी कितनी दी, वेलोसिटी दे दी आपको इनिशियल वेलोसिटी की 40 मीटर पर सेकेंड से किसी चीज़ को आपने 30 डिग्री एंगल से फेंका, ठीक है। वो पूछ रहा है फाइंड टाइम टेकन, तो इसमें कुछ खास तो है नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। डायरेक्ट अपन t इज इक्वल टू, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, डायरेक्ट t इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा बाय जी
इसको वैल्यूज को पुट कर देंगे अल्फा की, यू की वैल्यू पुट कर देंगे तो टी का वैल्यू आ जाएगा अपना 4.08 सेकेंड है आंसर इसका। ठीक है, ऐसा एक क्विज में ऐसे सिंपल एक आध क्वेश्चन मिलेगा आपको आज के में। फिर उसके बाद आता है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर हुआ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, इसको निकालने के लिए मेरा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ये काम आएगा। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं अपन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है इसकी बैटरी, एक मिनट बच्चों, एक मिनट बच्चों। सॉरी फॉर इंटरप्शन बच्चों, बैटरी डाउन हो गई थी इसलिए मैंने चार्जर लगा दिया। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की यदि मैं बात करूं, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है किसका? वेलोसिटी का, जिस वेलोसिटी से इसको फेंका गया है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो है u cos अल्फा, है ना। ठीक है, अब टाइम भी आपको पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? 2u sin अल्फा बाय जी। ये दोनों वैल्यू यदि आपके पास आ गई है तो रेंज तो निकाल सकते हो। रेंज मतलब क्या? डिस्टेंस ना। तो हॉरिजॉन्टल रेंज की यदि मैं बात करूं तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगा आपका वी एच इंटू टी, है ना, टाइम इंटू डिस्टेंस। तो ये दोनों को यदि आप पुट करोगे u cos अल्फा, ठीक है, इंटू 2u साइन अल्फा, ये वैल्यू टी की, ये एच की वैल्यू, ये वी एच की वैल्यू और ये टी की वैल्यू, इसको पुट करोगे तो आर आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल रेंज को हम आर से डिनोट करते हैं। तो आर इज इक्वल टू क्या है? आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी। ये हो गई किसकी वैल्यू? ये हो गई आपकी रेंज। रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू, कोई पूछा हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू मतलब कोई चीज कितनी दूर तक जाएगी, सबसे ज्यादा दूर कब जाएगी वो, तो हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है? मैक्सिमम कब हो सकती है? जब ये मैक्सिमम हो। ये मैक्सिमम कब होगा? यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी। ये मैक्सिमम कब हो सकता है? ये मैक्सिमम तब होगा जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम 90 डिग्री पे होती है। साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब देखा जाए तो 2 अल्फा जो है वो आपका 90 डिग्री होना चाहिए। तो मैक्सिमम एट क्या हो जाएगा? 2 अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब अल्फा मैक्सिमम कब रहेगा आपका रेंज? जब अल्फा आपका 45 डिग्री रहेगा। ये याद रखना, आपके हो सकता है क्विज में ये पूछा हो कि हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है। ठीक है, अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन भी बन सकता है। कैसा क्वेश्चन? क्वेश्चन हो जाएगा, बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड और एंगल दे दिया अल्फा 25 डिग्री। ठीक है, ना वो बोल रहा है फाइंड रेंज, फाइंड क्या? आर, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके आर निकाल सकते हो आप। आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी। इस पे वैल्यूज पुट करके आपका आंसर आ जाएगा 17.6 मीटर। तो ऐसा एक इजी सा क्वेश्चन होगा, मैंने वैल्यू बस चेंज की हुई होगी। ठीक है, और इतना पैनिक मत लिया करो यदि आंसर वगैरह मैच नहीं करते। तुम लोग इतना मेरे टेंशन लगता है जैसे पूरी जिंदगी बताओ दाव पे लग गई एक ही क्वेश्चन के कारण। इतना टेंशन मत लिया करो, ठीक है। हो सकता है कैलकुलेशन में मैंने मिस्टेक कर दी हो, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन बनाता हूँ तो इसी में कोई वैल्यू चेंज करके ही उसका कैलकुलेशन करके डालता हूँ। तो मैं भी तो ह्यूमन हूँ, मेरे से भी तो गलती हो सकती है आंसर में। ठीक है, इतना टेंशन मत लिया करो बच्चों। अब जो है अपन आगे बढ़ते हैं कि तो रेंज निकाल लिया अपन ने, रेंज का फॉर्मूला। अब एक फॉर्मूला और बचा हुआ है जो जरूरी है, वो है हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। यदि ब्लर दिख रहा हो ना आपको स्क्रीन में, हेजी दिख रहा हो, तो भी टेंशन मत लेना। मैंने इसका वीडियो ऑन किया हुआ है। भगवान की दया से यदि ये बन जाएगा और अपलोड हो जाएगा तो मैं आपको लिंक ही भेज दूंगा इसकी। मैंने एक बार ये कर चुका हूँ, इसलिए सोच रहा हूँ आप लोग को भी यदि प्रॉब्लम जाएगी तो ये डाल दूंगा। वैसे तो टॉपिक इजी है, ठीक है। वर्टिकल, अब ये मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम हाइट मतलब ये कितना ऊपर तक जाएगा, है ना। कितना ऊपर तक जाएगा मतलब हम इसकी वर्टिकल डिस्टेंस की ही बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम हाइट में दो चीजें हैं, एक तो यू वी जो है फाइनल वेलोसिटी वी,
v जो है हम क्या ले सकते हैं 0, क्योंकि एक पोजीशन पे पहुंचने के बाद ये इसकी वेलोसिटी 0 ही हो जाएगी ना। और दूसरा क्या, दूसरा यू एच जो है, यू एच जिसको हमने क्या ना, यूवी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वो क्या है, वो है आपका क्या, यू साइन अल्फा। तो ये दो चीजें यूज होंगी। तो सबसे पहले तो एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी एवरेज की यदि मैं बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये प्लस ये बाय टू, ये फाइनल वेलोसिटी है वर्टिकल की मैं जब बात करूं, और इनिशियल वेलोसिटी है यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय टू। तो ये हो जाएगा वी एवरेज क्या है, यू साइन अल्फा बाय टू, ये क्या है वी एवरेज। ठीक है। अब वी एवरेज क्यों निकाला मैंने, क्योंकि मुझे वर्टिकल हाइट चाहिए। तो ये तो हो गया इसकी एवरेज वेलोसिटी। और टाइम जो है वो हम जानते हैं, टाइम इज इक्वल टू, ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगेगा बताओ। चलो वैसे तो टू यू साइन अल्फा होता है बाई जी, टू टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक लगने में है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगेगा, यू साइन अल्फा, यहाँ से यहाँ तक जाने में यू साइन अल्फा। इसको इस तरीके से नहीं समझना, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो जानते हो ना आप लोग। इससे यदि आप यूज करो तो यू जो है, वी जो है आपका 0 है, यू जो है यू साइन अल्फा है। ठीक है। और यहाँ पर ए ना हो के क्या है, माइनस जी टी आएगा। ठीक है, माइनस जी टी आएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, यू साइन अल्फा इज इक्वल टू जी टी, मतलब टी इज इक्वल टू यू साइन अल्फा बाय जी, है ना। इसको यहाँ ऊपर तक पहुंचने में यू साइन अल्फा बाय जी का टाइम लगेगा। तो टी ये हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट जो है वो हो जाएगा कितना, वेलोसिटी एवरेज इनटू टाइम। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यू साइन अल्फा बाय जी इंटू, ये डाल दिया टी, और ये हो गया यू वी ए वी हो जाएगा यू साइन अल्फा बाय टू। ये मतलब आपका आ जाएगा आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू जी, स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू जी। सब निकाल ली हाइट की। ठीक है। क्या हो गया,